सोलह श्रृंगार कर दुल्हन के जोड़े में सजी पूजा नभ से उतरी कोई अप्सरा ही लग रही थी। उस मेनका के रूप आकर्षण में बंध रहा था उसका दूल्हा अजय। पूजा के रूप पर तो उसकी सासू माँ भी बलिहारी जा रही थी। अजय भी रूप में उससे कुछ कम न था। बलिष्ठ तन, ऊंचा कद, सांवला रंग और बोलती आंखें, चेहरे पर फैली सौम्य मुस्कान उसे सबसे अलग करती थी। यही नहीं, पूजा और अजय केवल रूप के धनी नहीं थे, बल्कि गुणों और भावनाओं में भी श्रेष्ठ थे। कविता जी तो राम सीता सी इस जोड़ी की बार बार बलाएं ले रही थी। दोनों की शादी बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हो गई। पूजा के ससुराल में अजय के अलावा सौम्य सी सासू माँ और नटखट सा 14 साल का देवर था। ससुर की मौत हुए अभी 3 साल ही हुए थे। पूजा अपने ससुराल में बहुत खुश थी और सब उससे खुश थे। शादी को 8 महीने हुए थे कि खुशी ने एक बार फिर पूजा के घर पर दस्तक दी। वो माँ बनने वाली थी। पर कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। पूजा ऊपर वाले कमरे की सफाई कर रही थी। अचानक से डोरबेल बजी और अजय के आने की आहट पाकर वो तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी कि पैर फिसल गया और पूजा सीढ़ियों से गिर पड़ी। अस्पताल में पता चला कि पूजा अपने 4 महीने के बच्चे को खो चुकी थी। पूजा के साथ संघर्षों का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था। बच्चे को खोने के गम से निकले अभी महीना भी नहीं हुआ था कि एक और हादसे की सूचना आ गई। अजय की एक्सीडेंट से बहुत दर्दनाक मौत हो गई थी। इस सूचना ने पूजा को अंदर से तोड़ डाला। अजय की मौत एक दिन गुजर गया था, पर पूजा तो जैसे शून्य हो गई थी। जब पूजा को रुलाया गया तो वह दहाड़ मार मार कर पूजा ऐसे रोई कि देखने वाला भी कुदरत की इस क्रूरता पर क्रोधित हो जाए। पर कुदरत कहाँ मानने वाली थी अभी। उसने तो जैसे ठान लिया था एक के बाद एक गम पूजा की झोली में डालने की। अजय की मौत को 10 दिन हुए थे कि पूजा पर से उसकी माँ जैसी सास का साया भी छिन गया। बेटे की मौत को कविता जी सहन नहीं कर पाई और दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया से चली गई। जिस घर में एक नए सदस्य के आने की दस्तक थी, उसी घर से उस नए सदस्य सहित 2 और सदस्य इस घर को छोड़ के जा चुके थे। अब रह गए थे बस पूजा और उसका 15 वर्षीय देवर नीरज। अजय और सासू माँ की मृत्यु के बाद लगा कि वो भी मर जाए, पर नीरज का क्या होगा यही सोचकर रुकी रही। पूजा के पीहर वालों ने नीरज को उसकी मौसी के घर और पूजा को अपने साथ ले जाने की जिद की, पर पूजा ने मना कर दिया। वह अजय के घर उसकी यादों के सहारे जीना चाहती थी। उसने तय कर लिया था कि अब वो अपने लिए ना सही पर नीरज के लिए जिएगी। अपने दर्द के सैलाब को रोककर नीरज की आंसुओं को पोंछने लगी थी। अब 22 वर्षीय पूजा अपने 15 वर्षीय देवर की भाभी से उसकी माँ बन गई थी। अपनों को खोने की कड़ी पर तो विश्राम लग गया था, पर अब एक नई चुनौती पूजा के सामने आ खड़ी हुई थी। वो थी नीरज की पढ़ाई और घर चलाने के लिए कमाई की। पीहर से वो पैसा लेना नहीं चाहती थी। एक दिन अपनी दादी, जो उसकी बचपन की दोस्त थी, से बात कर रही थी। तभी दादी ने कहा, पूजा मेरी बच्ची, भगवान ने तुझे सिर्फ रूप ही नहीं हुनर भी दिया है। तू बचपन से ही कितनी सुंदर डिजाइनर ड्रेस बनाती थी। तेरे पिता ने तुझे फैशन डिजाइनर बनने नहीं दिया, पर खुद की कितनी सुंदर ड्रेस बनाकर पहनती थी। जो तेरे कपड़ों को देखता तारीफ में लफ्ज खत्म हो जाते थे। हाँ दादी, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं अपने इसी हुनर और शौक से अपना घर चलाऊंगी। क्या आप मेरे लिए ग्राहक ढूंढ देंगी? पूजा आशा और उम्मीद से भर गई थी। दादी की मदद से पूजा का काम ना केवल चला बल्कि दौड़ने लगा। धीरे धीरे पूजा का अच्छा बुटीक खुल गया था। नीरज भी अब बड़ा होने लगा था। नीरज पढ़ाई में होशियार था, इस कारण कॉलेज में प्रवक्ता बन गया। नीरज अब 25 साल का हो गया था और पूजा 32 साल की हो गई थी। पूजा के पिता ने न जाने कितनी बार उससे दूसरा विवाह करने की जिद की, पर उसने मना कर दिया और अपना बचा जीवन नीरज के भविष्य में लगा दिया। पूजा के जीवन में 10 साल बाद खुशियों ने फिर से आहट दी। नीरज के लिए अपने रिश्ते आने लगे। नीरज ने अपनी भाभी माँ से पहले ही कह दिया था, उनको जो सही लगे वही सही है। पूजा ने एक से एक लड़की देखी और आखिर में उसकी तलाश प्रियंका पर आकर रुकी। प्रियंका से नीरज की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। प्रियंका देखने में तो सुंदर थी, पर मन से नहीं। उसके भीतर ईर्ष्या और अहम की भावना भरी थी। नीरज का अपनी भाभी के प्रति सम्मान देखकर उसे ईर्ष्या होती थी। पूजा अगर उसे घर के बारे में कुछ भी समझाने का प्रयास करती तो उसका अहम पूजा का अपमान कर देता। प्रियंका के द्वारा पूजा का अपमान अब एक सामान्य सी बात हो गई थी। अगर नीरज प्रियंका को कुछ समझाना भी चाहता तो पूजा उसे यह कहकर रोक देती कि मुझे प्रियंका की बातों का बुरा नहीं लगता, मैं जानती हूँ कि वो अभी नासमझ है।
कुछ दिनों के बाद में अपने आप समझ जाएगी। मैं तुम्हारी हंसती खिलखिलाती गृहस्थी देखना चाहती हूँ बस। पूजा की ये बातें प्रियंका को कुछ भी कहने से नीरज को रोक लेती। समय बीतता गया। रेनू जो कॉलेज के समय से ही पूजा से ही अपने कपड़े डिजाइन करवाती थी, आज अपनी शादी के लिए कपड़े डिजाइन करवाने के लिए पूजा के पास आई थी। 2 महीने बाद रेनू की शादी थी। शादी के कपड़े डिजाइन करने थे, जो संख्या में भी ज्यादा थे और समय भी लगना था। इसीलिए पूजा ने डिजाइन किए हुए कपड़ों को ले जाने के लिए 10 दिनों का समय दिया था रेनू को। रेनू शॉपिंग करने बाहर गई थी, इसीलिए उसने कपड़ों को लाने की जिम्मेदारी जो है अपने बड़े भाई अविनाश को दे दी। अविनाश रेनू के कपड़े लेने पूजा के बुटीक पहुंच गया। कहते हैं ना कि ईश्वर ने अपने मोहरे डालकर कौन सी चाल चली है कोई नहीं जानता। वैसे ही पूजा के लिए भी ईश्वर ने जो पासे फेंके थे, उनका परिणाम भविष्य के गर्त में छिपा था। अविनाश जब पूजा की बुटीक पहुंचा तो पूजा की सादगी और विनम्रता को देखकर मोहित हो गया। आज ना तो उसका ऑफिस में मन लगा और ना ही घर पर। पूजा का रूप अविनाश को ऐसा लगा जैसे छरहरी काया आसमानी साड़ी में लिपटी, जैसे आसमां को ही अपने ऊपर ओढ़े हो। मन की भावनाओं को जूड़े में कसकर बांध लिया हो और ललाट पर चंदन का टीका मन की शीतलता को बयां कर रहा हो। अजय के जाने के बाद यही पूजा का श्रृंगार था। रेनू के कपड़ों को लाने के सिलसिले में अविनाश और पूजा एक दूसरे को काफी जानने लगे थे। रेनू की शादी के दिन नजदीक आ गए थे। अविनाश की शादी को 4 दिन ही हुए थे कि उसकी पत्नी ने झूठे आरोप लगाकर उसे छोड़ दिया और साथ ही साथ में बहुत सारा धन भी ले लिया। इसी धोखे से आहत अविनाश ने दूसरी शादी के बारे में कभी नहीं सोचा, पर पूजा से मिलने के बाद उसके विचार डगमगाने लगे थे। आखिर में उसने अपनी माँ से अपने दिल का सब हाल कह दिया। माँ ने अविनाश से कहा, आज पूजा को रेनू की शादी का निमंत्रण भी दे आते हैं और साथ ही साथ तुम्हारी शादी के लिए उसकी सहमति भी ले आते हैं। माँ पूजा के घर पर पहुंची। पूजा को अपने पास बैठाकर उसने सामने अविनाश से शादी का प्रस्ताव भी रख दिया। ये सब सुनकर पूजा अपनी प्रतिक्रिया देती कि उससे पहले ही प्रियंका ने अपनी कड़वी जबान से जहर उगलना शुरू कर दिया। देखो नीरज, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारी भाभी, जिसे तुम माँ कहते हो, अपने आंचल में दाग लगाए बैठी है। न जाने कब से इनका इश्क चल रहा है। ईश्वर ही जाने कितना पुराना है ये इश्क। ये जो बुटीक इन्होंने खोल रखा है ना, इसके पीछे इनकी काबिलियत नहीं कुछ और ही है। अचानक से जोर का तमाचा जो है प्रियंका के गालों पर पड़ा। सब मौन थे, बस बोल रहा था नीरज। प्रियंका, तुमने आज तक भाभी माँ का दिल बहुत बार दुखाया, हमेशा उनका अपमान किया और मैं एक निर्लज बेटे की तरह सब कुछ सुनता रहा। तुम्हारे द्वारा जो ताने दिए गए वो मैं सहता गया, पर अब तुमने मेरी भाभी माँ के चरित्र पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। अगर मेरी माँ होती तो भी मैं शायद उनको इतना सम्मान नहीं देता जितना अपनी भाभी माँ को देता हूँ। मेरे जीवन में प्राण वायु की तरह समाई हुई हैं मेरी भाभी माँ, जिसके बिना मृत्यु होती है। मेरी भाभी माँ हमेशा पवित्र थी और रहेंगी। पूजा के कानों में प्रियंका के शब्दों ने जो लावा पिघलाया था, वो अब नीरज के शब्दों से शीतल हो गया था। पूजा की आंख से दरिया बह रहा था, पर संतुष्टि थी कि जिसे अपना बेटा मानकर अपना जीवन उसमें लगा दिया, आज वो बेटे से भी बढ़कर सम्मान दे रहा है। नीरज ने कहा, अविनाश जी की माँ ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था, पर मैं अपनी भाभी माँ से ही उनकी शादी की बात कैसे करता, इसलिए मैंने उन्हें खुद से कुछ नहीं कहा। नीरज ने रोते हुए पूजा से कहा, भाभी माँ, आज तक मैंने आपसे जो मांगा आपने मुझे दिया है। बस आज आखिरी बार मेरी जिद पूरी कर दीजिए और अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिए। नीरज और अविनाश की माँ को बातों ने पूजा को हाँ भरने पर विवश कर दिया और इस तरह पूजा और अविनाश के नए जीवन की शुरुआत हो गई और पूजा के जीवन में संघर्षों को विराम मिल गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी वीडियोस में आपको मिल सके सबसे पहले। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।